क्या हुआ राधा? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? तुम अपना इलाज क्यों नहीं करवाते हो यार? जब से हमारी शादी हुई है तब से ना तुम एक भी बार मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाए हो। अरे डार्लिंग, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ ना। हाँ, अब देखो, आज तुम्हें शिकायत का बिल्कुल मौका नहीं दूंगा। चलो प्लीज गुस्सा थूक दो और मान जाओ। कम से कम मेरी खुशी के लिए अपना इलाज करा लो। मेरी तो किस्मत ही फूट गई है इस इंसान से शादी करके। 4 साल हो गए शादी, अभी तक बस कुछ हुआ ही नहीं है। अरे सो जाओ, ये बात मत करो। देखो, तुम बिल्कुल चिंता मत करना, ठीक है? और 5-6 दिन की बात है, फिर तो मैं वापस आ ही जाऊंगा। हाँ, और घर का ख्याल रखना, ठीक है? मैं चलूं? अरे सुबह सुबह कहाँ चल दिए सर? अरे क्या बताऊं यार, दिल्ली जाना है, 5-6 दिन का अर्जेंट काम आया और राधा बेचारी घर में अकेली है। इसका ख्याल रखना किराएदार होने के नाते। हाँ अरे सर चिंता मत कीजिए, आपका घर मतलब मेरा घर। गुड बॉय। चलो मैं चलता हूँ, ठीक है? अब जब तक ये घर वापस नहीं आ जाते तब तक तुम्हारा खाना पीना सब मेरे घर। ठीक है, बाय। हाँ बोलिए राधा जी। खाना तैयार है, आ जाओ जल्दी। जी आता हूँ। ओके। लगता है खुद ही मछली जाल में फंसने को तैयार है। अंदर आइए ना। क्या बात है भाभी जी, आपके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। इरादे तो आपके ठीक नहीं लग रहे हैं। मतलब? कुछ नहीं, छोड़िए। वाइन पसंद है? एक्चुअली गोवा गई थी और वहां की स्पेशल वाइन लेकर आई। जी हाँ, एक्चुअली मुझे गोवा की वाइन बहुत पसंद है।
आपको देख के लगता नहीं कि आप ड्रिंक करती हैं। बुक को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि बुक को पढ़ के देखना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि बुक कितनी इंटरेस्टिंग है। अगर पढ़ने में इंटरेस्ट हो तो कौन हो सकता है? कहीं अनिल ही तो नहीं है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो आने से पहले हमेशा कॉल करते हैं। खैर, तुम बैठो, मैं देखती हूँ। कौन हो सकता है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। कौन था? पता नहीं, लेकिन ये एनवलप। लिफाफा? अगर बहुत बड़ी मुसीबत से बचना चाहते हो तो इस पेन ड्राइव को अभी के अभी देखो। अब क्या होगा मेरा? कुछ नहीं होगा मेरे होते। हेलो, कैसी लगी तुम दोनों की पिक्चर? हाँ, वो क्या है ना, आजकल ऐसी पिक्चरों की डिमांड बहुत है, इसलिए बना डाली। क्या चाहते हो तुम? मैं क्या चाहता हूँ अपने उस आशिक को नहीं बताएगी? हैं? जो अभी इसी वक्त तेरे घर में तेरे साथ में। स्पीकर ऑन कर। हाँ, कर दिया। ध्यान से सुनना मिस्टर आशिक, वो क्या है ना कि मैं राधा से बहुत प्यार करता हूँ जब से उसे देखा है, लेकिन उसके पति की वजह से अपना ऑफर कभी उसके सामने नहीं रख पाया। लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम्हारी वजह से उसने मुझे और अपने पति को धोखा दिया है, तो मेरा दिल टूट गया और मैंने बना डाला तुम्हारा ये हॉट वीडियो
अब अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा ये फिल्म वायरल ना हो और तुम हीरोइन और तुम्हारा वो आशिक हीरो ना बने, तो तुम्हें मेरी 2 कंडीशन माननी पड़ेगी। मानते हो तो अच्छा है, नहीं तो शाम तक तुम्हारी पिक्चर हिट हो जाएगी। जी आप कुछ नहीं करेंगे, आप जो कहोगे हम करेंगे। आप क्या चाहते हो वो बताओ ना। अब आया ना लाइन पर। कल शाम तक 5 लाख रुपए का इंतजाम करो। पैसा कब और कहां पहुंचाना है उसके लिए मैं तुम्हें दोबारा फोन करूंगा। और मेरी दूसरी शर्त यह है कि मेहनत से कमाया हुआ सारा पैसा एक झटके में चला गया। खैर, अपनी गलती की सजा हर किसी को भुगतनी पड़ती है। ब्लैकमेलर की पहली शर्त पूरी कर दी, अब दूसरी शर्त पूरी करने का टाइम हो गया है। मुझे इतनी बड़ी बदनामी से बचाने के लिए तुमने अपना सब कुछ उस ब्लैकमेलर को दे दिया। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। ऐसे हालात में मैं तुम्हें छोड़ता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। अरे जिंदगी रहेगी तो पैसे फिर भी कमा लूंगा। चलें, अब मेरे गांव जलने का टाइम हो गया है। अपना ध्यान रखना। हाँ, तो तुम भी अपना ध्यान रखना। हाँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। कभी कभी भूल नहीं पाऊंगा। कहां जाने की तैयारी है मिस्टर श्याम? वो मैं हमेशा के लिए गांव शिफ्ट हो रहा हूँ। दरअसल मेरी वजह से किसी की जिंदगी खराब हो मुझे मंजूर नहीं है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। दरअसल गांव में मेरी माँ अकेली है और उसकी तबीयत आजकल ठीक नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अपनी माँ के पास रहूँ कुछ दिन। चलो, ये अच्छा है। अपना घर अपना ही होता है। हाँ, और ये तो अच्छा हुआ कि मेरा काम जल्दी खत्म हो गया और मैं 2 दिन पहले आ गया, वरना मुझे लगता कि राधा ने तुम्हें धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। नहीं सर जी, राधा जी बहुत अच्छी लड़की है, आप इनका हमेशा ख्याल रखिएगा। अब मैं चलता हूँ। चलो, अपना ध्यान रखना। हाँ, तो तुम्हें मेरी 2 कंडीशन माननी पड़ेगी। मानते हो तो अच्छा है, नहीं तो शाम तक तुम्हारी पिक्चर हिट हो जाएगी। और मेरी दूसरी शर्त यह है कि मेरी वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाए मुझे मंजूर नहीं। हीरो गया। एक्सक्यूज मी। हाय, आई एम महेश। मैंने सुना है आपके यहाँ पे रूम खाली हुआ है, मुझे रेंट पे चाहिए था।